मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं डॉक्टरेट की है और डॉक्टरेट मैंने इसी जान करके की है कि ये धर्म के नाम की चीज़ क्या होती है, ये धर्म हमको किस प्रकार से पागल बनाता है। तो हमने ये कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ हिंदुज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी को पढ़ा मैंने, और उसी के ऊपर मैं डॉक्टरेट की। उस डॉक्टरेट के अंदर में मेरा ये चक्कर था कि ये जो हम जितने रीति रिवाज करते हैं, जितने पाखंड करते हैं, जो हम इतने सारे श्राद्ध करते हैं, ग्यारस करते हैं, पूनम करते हैं, जगराता दिलाते हैं, गंगा जी भेजते हैं बच्चों को, और इतने लाखों रुपए हम लोग इसके ऊपर में खर्च करते हैं, क्या इसका कोई साइंटिफिक अर्थ है, कोई इसका रीजन है? मैंने पाया कि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। कोई जो ईश्वर है वो एक ऐसी गीता के अंदर में जो लिखी हुई मेन चीज है वो है कि कर्म पे अपना विश्वास करो, कर्म करोगे वैसा आपको फल मिल जाएगा। हम हरिद्वार जाके आ जाते हैं, 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 10 लोग इकट्ठे होकर के गाड़ियां लेके जाते हैं, कोई उस 1 लाख रुपए का कोई उपयोग नहीं। हम बाहर का मैल धो करके आ जाते हैं, अंदर का मैल तो हमारे अंदर ही अंदर रहता है। हम अंदर का मैल तो कभी धोते ही नहीं है, अच्छे इंसान तो कभी बनते नहीं हैं। जब अच्छे इंसान हम नहीं हैं तो हमारा जो कल्याण कैसे होगा? अच्छे इंसान कल्याण कैसे होगा? वो शिक्षा से होगा। कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। शिक्षा के ऊपर ही ये सब कुछ है। यदि अच्छी शिक्षा आ गई समाज के अंदर में तो अपने आप समाज का कल्याण हो जाएगा। मिलिट्री के अंदर में हम कहते हैं कि इट इज नॉट मशीन बट मैन बिहाइंड द मशीन विंस द बैटल। मशीनों से युद्ध नहीं जीता जाता है, मशीन के पीछे जो एक आदमी बैठा है जो मशीन को चलाता है, उसकी बहादुरी और उसी कला के ऊपर में, उसके नॉलेज के ऊपर में ही जो मशीन चलती है उसी से युद्ध जीता जाता है। तो ये हमको इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मानव संसाधन जिस समाज का बेटर होगा वो समाज आगे बढ़ेगा। जिस समाज का मानव संसाधन अच्छा नहीं है वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप यहाँ 50 साल पहले के जाकर के देख लो, 50 साल पहले जिसने बलदेव जी मिर्दा ने और जो कहा करके गांव के अंदर में जो एजुकेशन के लिए अवेयरनेस फैलाई थी, आज से 50 साल पहले जिन लोगों ने अपने परिवार के अंदर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, वो खुद पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, उनके पोते पढ़े, और उनके पोते आज यूएस के अंदर में कहीं सेटल होंगे, नहीं तो देश की कैपिटल के अंदर में या किसी मेट्रो सिटीज के अंदर में शामिल होंगे, और वो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी नौकरियों के ऊपर में हैं। और उन्होंने जिसने ये सोचा कि ए तो ई फिरता करे और कहना कहीं करना पर पढ़ान कहूँ करना पर, तो खेत रो घना ही है, वो खेत अभी 5-5 बीघा हो गया है, 10-10 बीघा हो गया है, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक अपन पढ़ाई के ऊपर में ये जो फालतू जितने खर्चे होते हैं, जितने पाखंड के ऊपर में खर्चे होते हैं, जितने हम उन खर्चों को बचा करके उसको हम एजुकेशन के तरफ में डाइवर्ट नहीं करेंगे, उस पैसे का एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको एजुकेशन के अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। हम नहीं कह सकते कि सरकार इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की जीडीपी के मुताबिक जो एजुकेशन के लिए सरकार ज़्यादा बजट करेगी, हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। सरकार के अपने खर्चे होते हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान की सबसे पहले चिंता होती है कि नागरिकों का रोटी कपड़ा मकान पहले ठीक ठाक कर दें। हमको पारिवारिक रूप से, हम किसान हैं, हमारे पास पैसा है, खूब पैसा है, परंतु हमें पता नहीं है कि पैसा खर्च कहाँ करना है। हमें सब चीज़ों के जितने फालतू खर्चे हैं बंद करके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। यदि हम वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आज के युग के अंदर में कंपटीशन के हम टिक पाएंगे। आज के ज़माने के अंदर में आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी समझते हैं, बच्चे जो आजकल हमारे से ज़्यादा समझते हैं। अमरजेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आ गई है आज दुनिया के अंदर में। अमरजेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ है, वर्चुअल रियलिटीज़ है, रोबोटिक्स है, और ये जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है या जिसको ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, चैट जीपीटी है, ऐसे ऐसे टूल आगे हैं कि मत पूछो बात। उसके अंदर में जो एजुकेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, साइंस ने हमारे परिवार के अंदर में, हमारे जीवन के अंदर में जो इन्फ्लुएंस पिछले 50-60 सालों से किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पिछले 60-70 साल के अंदर में विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि उससे पहले 1000 साल के अंदर में भी कभी प्रगति नहीं हुई थी। आज हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जो कि एक पुराने जमाने के अंदर में 60 साल पहले राजा महाराजा भी इस प्रकार का जीवन नहीं जी रहे थे। कहाँ था इस प्रकार के राजा महाराजा के पास एयर कंडीशन हॉल्स नहीं थे,
क्या उनके पास एरोप्लेन थी? नहीं थी। उनके पास क्या लग्जरी ट्रेन्स थी? नहीं थी। क्या उनके पास मोबाइल फोन था जो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी के अंदर में? नहीं था। क्या उनके पास अच्छी रोडें थी? नहीं। हाथी घोड़ों पे बैठ करके वो पता नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको 6 महीने लग जाते थे। आज हम बटन यहां दबा करके यूएस के प्रेसिडेंट से यहां खड़े खड़े बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो विज्ञान आ गई है, इस वैज्ञानिक जो सोच को जो हम अपने समाज के अंदर में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं करेंगे, विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो हम इस दुनिया के अंदर में जो कंपटीशन चल रहा है इसके अंदर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको चाहिए कि हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, क्रिटिकल इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ें, और सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देने से काम नहीं चलेगा भाइयों और बहनों। हमें चाहिए कि हम बिजनेस की तरफ भी आगे बढ़ें। सरकारी नौकरी सिर्फ 4 से 5% लोगों को मिलती है। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, 5% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं है गवर्नमेंट के पास में। रिमेनिंग 95% जॉब्स होती हैं कॉर्पोरेट हाउस के अंदर में या मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर में होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर में आजकल जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन चाहिए, आपने 1 साल पहले जो डिग्री कर ली है वो आज आउटडेटेड हो चुकी है। हमको रेगुलर तौर पे अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, तभी जाकर के आज के युग के अंदर में, कंपटीशन के युग के अंदर में हम टिक पाएंगे। हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि हम तो